आप सभी का एजुकेशन टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन जितने ईयर्स है आपको सारा कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो बने रहें आप मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप ऐसे ही मेरे साथ कुछ वीडियोस की नोट्स बनाइए जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज के एजुकेशन कमीशन के चैप्टर को। तो हमारे साथ देखिए दोस्तों, कुछ कलर्स ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला आपने देखा होगा वुड घोषणा पत्र। इसका जो सन है ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, इसको अपने इसमें ध्यान रखना है। पहला है जो वुड घोषणा पत्र है वो कौन से सन में, 1854 में। कौन से सन में, 1854 में इसको ये घोषणा पत्र हुआ। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरे पॉइंट पे आपने देखा होगा, दूसरे पॉइंट पे आपने देखा होगा लॉर्ड मैकाले। पहले में वुड घोषणा पत्र, दूसरा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है 1835 में, कौन से सन पे, 1835 में। फिर आपका तीसरा कोठारी कमीशन है। जो कोठारी आयोग है वो कौन से सन पे, ये आपने देखा, ये देखिए जूम करके, 1964 एंड 1966 का, 1964 एंड 1966। उसके बाद अब नीचे चलते हैं। नीचे चल के देखिए हमारे साथ चौथा जो है, आपको चौथा ये दिख रहा होगा। चौथा, एक सेकेंड दोस्तों, कलर चेंज करते हैं। चौथा आपका हंटर आयोग दिख रहा होगा। हंटर आयोग आपको ये जो दिख रहा है ये भारतीय शिक्षा नीति 1822 में आया। फिर इसके बाद NCERT जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप एक सर्कल बना के आप इस चीज़ को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही IMP है, तो आपको NCERT देखना है। इसमें NCERT में 1961 में लाया गया। फिर SCERT स्टेट काउंसलिंग, स्टेट वाला जो है ये नेशनल वाला है, ये स्टेट वाला है, इसको 1981 में। इसके बाद 7 नंबर पे चलते हैं। इसमें 7 नंबर पे आपको दिखेगा ये बेसिक शिक्षा परिषद। बेसिक शिक्षा परिषद कब आया, 1972 में। कब आया दोस्तों, 1972 में। बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में आपको दिख रहा होगा। जूम करके हम दिखा देते हैं थोड़ा सा दोस्तों ऐसे स्क्रीन को अपनी। हाँ चलिए आगे बढ़िए। तो 8वां देखेंगे आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई दोस्तों वो 1986 में आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई वो 1986 में आई। कब आई, 1986 में। अब 9वें नंबर की ओर चलते हैं। जिला शिक्षा प्राथमिक संघ जो है, जिला शिक्षा प्राथमिक संघ वो कब आया, 1986 और 1987 में आया। उसके बाद 10वें पे चलते हैं। 10वें में आपको दिखा होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, 1987 और 88 में आया। कब आया, 1987 और 88 में आया। फिर आप पढ़ेंगे MDM, मिड डे मील। क्या होता है MDM, जो अपने इसमें बच्चों को दोपहर के भोजन के बारे में बात की गई है, ये वही योजना है MDM, मिड डे मील। 1995 में आई। कब आई, 1995 में। फिर अब आपसे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 12वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा, मेरे साथ देखिए स्क्रीन पे, 12वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए स्कूल चलो अभियान। क्या है, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान कब आया, 1995 और 96 में। कब आया, 1995 और 96 में। देखिए दोस्तों एक बार और आपको जूम करके पूरा पहले से दिखाते, पहले पूरा टिक करते हैं, पहले आपको दिखाते हैं जो है अपना वुड घोषणा पत्र। कब आया, 1854 लॉर्ड मैकाले। फिर कोठारी कमीशन, हंटर आयोग, NCERT, SCERT और बेसिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इन दोनों का NCERT और SCERT का फुल फॉर्म भी याद करिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम पे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बनी रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको सारी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएंगी। तो आपको 9वें पे देखना जिला शिक्षा प्राथमिक संघ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील। यहाँ तक तो हम आप देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आपको 12 जो है स्कूल चलो अभियान 1995 और 96 में आया। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका देखेंगे, SSA, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। इसको पढ़ेंगे SSA, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 में आया। कब आया, 2000 और 2001 में आया। फिर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कब आया, 2000। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कब आया, एक सेकेंड दोस्तों,
देखिए हमारे साथ 2009 में आया निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद पढ़ेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब आया दोस्तों, 2004 में। फिर इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ को भी ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एससीईआरटी, इन सब का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो एनसीएफ जो आया वो 2005 में, कहाँ, यूपी में 2011 में लागू हुआ और हर जगह 2005 में एनसीएफ आया, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। फिर हम शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ। शिक्षा अधिकार अधिनियम पूछता है, इसका एक चैप्टर 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, 2009 में इसका आया। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय 18वें में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की 1985 दिल्ली में आया, ठीक है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 1964 इलाहाबाद में, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 1964 इलाहाबाद में। ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए, ये 12वां स्कूल चलो अभियान 1995-96, सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, शिक्षा अधिकार अधिनियम, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य शिक्षा संस्थान। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। एक बार जूम करके दिखा देती हूँ सारा कुछ, और आप ये एक नोट बना लीजिए। नोट्स में इन सबको लिखना है साथ में, और प्राइवेट करना है। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।